हमारा आज का टॉपिक है कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और इनका काम होता है केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करना या कैटालाइसिस करना। लेकिन बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको मदद चाहिए होती है, कोई एक्स्ट्रा केमिकल कंपोनेंट जो है वो चाहिए होता है, जो उनको कैटालाइसिस में या केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में मदद करे। तो ये जो एडिशनल केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो आम तौर पर प्रोटीन के बने हुए नहीं होते हैं, जो एंजाइम को हेल्प करते हैं केमिकल रिएक्शन को कैटालाइसिस करने में, उनको हम कोफैक्टर्स कहते हैं। अगर हम कोफैक्टर्स की टाइप्स का जिक्र करें तो कोफैक्टर्स 3 तरह के होते हैं। एक है मेटल आयंस, दूसरे हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप और तीसरे हैं कोएंजाइम। अगर हम मेटल आयंस का जिक्र करें तो याद रखिएगा, हम मेटल आयंस को एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। तो बात यह है कि बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो मेटल आयंस को इस्तेमाल करते हैं एज अ कोफैक्टर। उन मेटल आयंस में कौन कौन से आयंस आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं? उसमें है कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर और जिंक। इनका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, याद रखिएगा, जो मेटल आयंस होते हैं वो जिस वक्त केमिकल रिएक्शन करना होता है तब आके एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और उसके बाद जब वो काम मुकम्मल कर लेते हैं तो एंजाइम से अलग हो जाते हैं या डिटैच हो जाते हैं। मेटल आयंस की सबसे बड़ी ख़ास बात ये होती है कि इनसे पहले एक्टिव साइट इस काबिल नहीं होती कि वो केमिकल रिएक्शन को चला सके, यानी कि वो नॉन फंक्शनल होती है। तो जब मेटल आयन एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो एक्टिव साइट को काम करने के काबिल बना देते हैं, जब भी एंजाइम अपना काम करता है। यानी कि मेटल आयन की खूबी है कि वो नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट को, जो काम करने के काबिल नहीं है, उसको फंक्शनल साइट के अंदर तब्दील कर देते हैं। इसको अगर हम फर्दर समझना चाहें तो देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अदद एंजाइम है, ठीक है। और एंजाइम में ये जो आपको मैंने डिप्रेशन बना के दिखाया है, ये जो डिप्रेशन है, ये वाला जो डिप्रेशन है, ये है एक्टिव साइट, ठीक है। अब इस एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अदद सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब ये जो सबस्ट्रेट है ये आके एक्टिव साइट पर बैठेगा। तो अब ये जो सबस्ट्रेट है ये आकर एक्टिव साइट के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ जाकर अटैच हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि एंजाइम अब काम करेगा। लेकिन होता क्या है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो सबस्ट्रेट जो ये है और ये एंजाइम है, इसके बीच में ये वाली जो जगह है ये खाली रह गई है। इसका मतलब है कि अच्छे तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना। इस मसले को हल करने के लिए फिर एक कोफैक्टर जो है वो आता है। ये जो मैंने ब्लू बनाया है ये कोफैक्टर है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि एंजाइम और जो आपके पास सबस्ट्रेट है ये दोनों अटैच हो गए हैं अच्छे तरीके से और यहाँ पर कोई गैप नहीं बचा। तो एक्टिव साइट जो पहले काम करने के काबिल नहीं थी, वहाँ पर जब ये कोफैक्टर आकर अटैच हुआ तो वो काम करने के काबिल हो गई। अब ये बहुत अच्छे तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है, जिसके नतीजे में आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो तो ऐसी एक्टिव साइट जो काम करने के काबिल नहीं होती, जब उसके साथ एक अदद कोफैक्टर आकर अटैच हो जाता है तो वो काम को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। देखिए, ये जो कोफैक्टर होते हैं ना, ये जब एंजाइम के साथ आकर अटैच होते हैं तो उसकी वजह से जो एंजाइम की शेप है उसमें भी कुछ ना कुछ तब्दीली आती है, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट के साथ अच्छे तरीके से कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से आगे आसानी से प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। कुछ कोफैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच होते हैं और उन्होंने एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है। इन कोफैक्टर्स को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्चुअली में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ये नॉन प्रोटीन होते हैं, यानी कि प्रोटीन नहीं होते। एग्जाम्पल हीमाटिन। अब हम बात करने जा रहे हैं कोएंजाइम्स की। देखिए, कुछ कोफैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम के साथ
लूजली अटैच होते हैं, ठीक है। और जब एक सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के साथ अटैच होता है तो फिर ये टाइटली अटैच हो जाते हैं। अब ये जो कोफैक्टर्स होते हैं इनको हम कोएंजाइम्स कहते हैं। अब अहम बात ये है कि कोएंजाइम भी नॉन प्रोटीन होते हैं, यानी कि प्रोटीन के बने हुए नहीं होते। अब अगर हम कोएंजाइम्स की इम्पोर्टेंस या अहमियत की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, क्योंकि जो एंजाइम केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइसिस कर रहे होते हैं या स्पीड अप कर रहे होते हैं, ये बाकायदा इस प्रोसेस में एंजाइम के साथ हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और करते क्या हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को उठा लेते हैं जो एक एंजाइम इनको देता है, और जाके दूसरे एंजाइम को ये दे देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन से मुराद होती है हाइड्रोजन एटम, यानी कि एक एंजाइम के पास जब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन एटम आता है तो ये फौरी तौर पे उसको उठा लेते हैं, ठीक है, और जाके दूसरे एंजाइम को वो हाइड्रोजन एटम या इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देते हैं। इस तरह से केमिकल रिएक्शन और ज़्यादा स्पीड से होता है। अगर हम बात करें कोएंजाइम्स की नेचर की, कि कोएंजाइम किस चीज़ के बने हुए हैं, तो बहुत सारे कोएंजाइम्स जो हैं वो वाइटामिन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो एज अ वाइटामिन जो यानी कि जो वाइटामिन्स हैं बहुत सारे वो एज अ कोएंजाइम काम करते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है नायासिन और राइबोफ्लेविन। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ एंजाइम मुकम्मल तौर पे वाइटामिन्स नहीं होते हैं, उनके कुछ हिस्से जो होते हैं वो वाइटामिन्स के बने हुए होते हैं, ठीक है, यानी कि वो होंगे ऑर्गेनिक और उनका मेजर हिस्सा वाइटामिन का बना होगा। अब हम बात करेंगे कोएंजाइम की एग्जाम्पल की। अब ये जो कोएंजाइम है ये एक बहुत मशहूर किस्म का कोएंजाइम है, इसका नाम है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या काम करता है कि ये ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है, और ये बेसिकली असल में होता है बिगिनिंग में Na+, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन एटम को एक्वायर कर लेता है तो ये बन जाता है NADH। हाइड्रोजन से मुराद होता है कि हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो होता है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात है वो ये है कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है ये एनर्जी कंटेन करता है, यानी कि जब Na+ के पास ये हाइड्रोजन आ जाता है तो वो जब यानी कि जब Na के पास हाइड्रोजन आ जाता है तो असल में वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, और आगे जाके ये एनर्जी वो दूसरे एंजाइम तक ट्रांसफ़र कर देता है। इसको मिसाल के ज़रिए समझें तो होता ये है कि जब रेस्पिरेशन के दौरान में जो फूड होती है वो ऑक्सीडाइज हो रही होती है, तो एंजाइम्स क्या करते हैं कि वो फूड मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं और उस इलेक्ट्रॉन्स को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं Na+ को। Na+ के पास जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम आ जाता है तो वो फौरी तौर पर रिड्यूस हो जाता है NADH में, एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कंपाउंड जो है वो बन जाता है, जो आगे जाके अपनी इस एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देगा।